स्टूडेंट सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कोटा के कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब 5 घंटे से ज्यादा की क्लासेस नहीं होंगी। गाइडलाइन भी ये निर्देश इसमें दिए गए हैं कि किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार या फिर गारंटी सक्सेस की नहीं दी जा सकती है। कोई भी कोचिंग संस्थान ये दावा नहीं करेगा कि वो बच्चे का 100% सिलेक्शन करवा देगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाकिर अली लाइव जुड़ रहे हैं कोटा से हमारे साथ। शाकिर, देखिए, कोटा में लगातार बच्चों के सुसाइड करने की खबरें मिलती रहती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे और कोशिशें भी लगातार की जाती हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था हो उसको सुचारू रूप से किया जाए और बच्चों पर कोई प्रेशर ना हो। अब नए गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं, क्या कुछ इस गाइडलाइन के तहत बच्चों के हित में प्रावधान है? ये देखिए, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको कल कोटा के जो कलेक्टर हैं रविंद्र गोस्वामी, उन्होंने इसको जारी निर्देश दे दिए हैं कि इस गाइडलाइन की पालना जो है सख्ती के साथ में की जाए। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पर देश भर से जो आते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग की, उनके लिए जो है कोचिंग संस्थानों में क्या क्या चीजें करनी है उसके लिए कई सारे नियम बताए गए हैं। यही 5 घंटे से ज्यादा जो है कोचिंग में पढ़ाई ना हो, बच्चों को जो है स्ट्रेस फ्री रखा जाए, वो तमाम इंतजाम किए जाएं। मेरे साथ जो है कोचिंग स्टूडेंट भी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि गाइडलाइन जिस तरह से जारी की गई है उसके बाद में क्या सोचते हैं। जी, जो गाइडलाइन जारी हुई है, क्या लगता है आपको इससे रिलीफ मिलेगा? डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिन्हें अब 16 से नीचे कोचिंग करनी है तो उनके लिए तो ये लाइक नेगेटिव साइन ही हुआ कि उन्हें करना था कोचिंग, और जिन्हें नहीं करना है वो ना करें। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और बाकी कोचिंग आवर्स 5 आवर्स इज इनफ, तो वो भी सही है, कुछ सही है कुछ नहीं भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोचिंग में 5 घंटे के लिए कहा गया है कि 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाए। जो टेस्ट होते हैं उनको सार्वजनिक नंबरों को नहीं किया जाए। तो आप लोगों को लगता है इन सब चीजों से आपको फायदा होगा? टेस्ट वगैरह तो है, मतलब 5 घंटे डिपेंड करता है। अगर इंसान कोई 4 घंटे में भी इतना सारा पढ़ लेता है तो उसके लिए 4 घंटा इनफ है। लेकिन अगर वो 5 घंटे पढ़े तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि भाई वो ज्यादा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अब कोचिंग में दाखिला नहीं होगा, तो जरूरत रहती है, लगता है आप लोगों को कि 16 साल में ही जो है कोचिंग की जरूरत रहती है? स्कूल जो है कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अगर मेरे ओपिनियन में माना जाए तो मैं अभी 19 साल की हूँ और मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके एक्सपीरियंस की है। तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को एक एज गैप होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है और अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो कोटा आने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, समझता है चीज़ों को। तो आई थिंक 16 ईयर्स के बाद भी अगर पहले भी अगर कोचिंग आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फीस रिफंड को लेकर भी कहा गया है कि फीस अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो उसकी फीस रिफंड कर दी जाए निर्धारित मापदंडों के अनुसार। ये वाली दिक्कतें आती है बच्चों को यहाँ पर? बहुत बच्चों को आती है जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हैं या फिर फाइनेंशियल पढ़ना उस फील्ड में अपना आगे का कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उनको अपने फीस रिफंड का ये अच्छा रूल है। और इस पे हर बच्चे को अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग बच्चा अलग अलग नई जगह पे जाके अलग अलग चीजें सीखता है, तो उसका इंटरेस्ट चेंज होता है, तो उस हिसाब से उसके लिए अच्छा है। खाने की क्वालिटी भी समय समय पर चेक होगी। एक टीम जो है वो नियुक्त की गई है आप लोगों का ध्यान रखने के लिए। खाने की समस्या या दूसरी जो समस्याएं होती है उन सब से अब आप लोगों का मतलब मॉनिटरिंग उसकी बाकायदा की जाएगी। हाँ, मतलब जैसे हमारा हॉस्टल है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, तो फिर ऐसा हम लोगों को भी ऐसा लगा नहीं कि दूर है तो घर का खाना का याद आ रहा है, अच्छा ही मिलता है यहाँ पर। हाँ, कुछ कुछ हॉस्टल में ऐसा हो सकता है कि खाना थोड़ा कम क्वालिटी का मिलता होगा, पर अभी तो यहाँ अच्छा ही मिलता है, तो ऐसा कभी हेल्थ इशू नहीं आया है। तो क्या क्या परेशानियां आती है ज्यादातर आप लोगों को, और जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद आपको लगता है कि अब आपको रिलीफ मिलेगा? हाँ, मतलब कि बहुत बच्चे मतलब कि ज्यादा दिन रहने के बाद बोर्ड भी हो जाते हैं बहुत बच्चे, फिर तो मतलब कि वही फ्रॉम में वही क्लास भी मतलब कि थोड़ा कम होना चाहिए, और खाना वाना तो सब ठीक है वैसे तो। तो बच्चों के लिए जो है मनोरंजन का भी जो है वो प्रोग्राम होने चाहिए। कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं। जी, ये जो गाइडलाइन जारी हुई है आपको क्या लगता है बच्चों को इससे राहत मिलेगी? नो डाउट कि जो गाइडलाइन जारी हुई है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा,
जिनके कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उनकी फीस वापस होंगे, तो इससे निश्चित रूप से बच्चों को बहुत राहत मिलेगा, उनके गार्जियंस को राहत मिलेगा। और ये बहुत अच्छी है, पहले होना चाहिए था लेकिन देर आया है दुरुस्त आया। दे रहे हैं दुरुस्त है। आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्चे कई बार जो है अकेलेपन में जो है कई बार उनको स्ट्रेस भी हो जाता है, काउंसलिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, उस पर भी नजर रखी जाएगी? सर यहाँ पे तो सर जब से मैंने बच्चे मेरे पे यहाँ गए तब से वो सब बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पे है, सही है, वो दिक्कत नहीं है कोई बच्चे में। काउंसलिंग भी होता है टाइम टू टाइम, इनके बारे में मतलब जो बताया जाता है सब कुछ है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये अच्छा है, टाइम से अगर डिसीजन है तो बहुत अच्छा डिसीजन है सर। तो और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी आप बताएं, आपको क्या लगता है जो गाइडलाइन जारी की गई है इससे आप लोगों को राहत मिलेगी? जी, आजकल जैसे पढ़ाई जैसे कम हो रही है और क्लास में ज्यादा 8 घंटा क्लास हो रही है, सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए बेटर होता है कि ये गाइडलाइन ज्यादा बेटर है। और खाना भी इस हिसाब से यहाँ पर अच्छी मिलती है और खुद पे डिपेंड भी करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। खुद पे भी डिपेंड होता है। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या आपको लगता है गाइडलाइन जो जारी की गई है इससे आप लोगों को रिलीफ मिलेगा? कई सारी चीजें जो उसमें आपके फायदे की हैं। हाँ, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यहाँ एडजस्ट होता है। और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो भी सही है, एक तरीके से बच्चों के फायदे के लिए ही जारी की गई है वो गाइडलाइंस। कोचिंग संस्थान में बैठने की जो क्लास होती है उसमें भी प्रॉपर स्पेस बच्चे को मिले, इस तरह के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ दिक्कतें होती है आप लोगों को? हाँ जी, कभी कभी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लगभग 150 से 200 बच्चे होते हैं क्लास में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कमजोर बच्चा है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है या फिर उसको बहुत गर्मी लगती है, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके लिए एसी का भी प्रबंध किया गया है। पर अगर बच्चे थोड़े कम होंगे क्लास में तो डाउट या फिर टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन जो बनता है वो भी अच्छा बनेगा। ठीक तो है शाकिल, अच्छा यही होगा कि तो कुल मिलाकर अब बच्चों को राहत जरूर मिलेगी जो नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीधे